कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय के निर्देशानुसार CCDC डॉक्टर दिलीप कुमार झा के निर्देश से इस लॉकडाउन में श्री रावणेश्वर संस्कृत महाविद्यालय गिद्धौर में उपशास्त्री के छात्रों के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी का संज्ञा प्रकरण चल रहा है। संज्ञा प्रकरण में संज्ञा सूत्र के बारे में कल और परसों बताए थे। आज कुछ उससे आगे चलना है। आज प्रत्याहार के बारे में और उसके बाद भी कुछ प्रत्याहार कितने हैं और कैसे बनते हैं। प्रत्याहार क्या है? तो कहता प्रत्याहरियंती वर्णा संक्षिप्त कथ्यन्ते येन असौ प्रत्याहार। बहुत से वर्णों को जो संक्षेप में बतावे उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र आदिरंतेन सहिता अंत्यनेता सहित आदिर मध्यगानं स्वस्य संज्ञा है। जैसे कोई भी प्रत्याहार है अच है तो आदिरंतेन सहिता अंत कौन हुआ च तत्सहित आदि कौन हुआ अच एवं तन मध्यपाती वर्ण कौन है तो ई है ई उ री ली ए उ ऐ औ इतना जो है मध्यपाती वर्ण है। अब अच कहने से इन सब वर्णों का बोध हो जाता है। अपना रूप जो है अच उसका भी और मध्य वर्ण का है। अद्यंताभ्याम अवयवाभ्याम अवय भी सब आक्षिप्यन्ति, ऐसा नियम बना है इसलिए ऐसा होता है। प्रत्याहार 42 है। हर एक प्रत्याहार का अलग अलग सूत्र 14 सूत्र से बना है। प्रत्याहार है 42। अब 42 में अलग अलग है अक अच अट अण अम अल अश इक इच इण उक एंग एच ऐच खल स्वर गम चय चर छव झस छस झय झर झल झस झय बस भख मैं य यण यम य यर रल बल बस शर शल हल हस। इतने 42 प्रत्याहार है। अब 42 प्रत्याहार है, सबका अलग अलग नियम है, सब सूत्र से बना है। अंतिम वर्ण से लेकर आदि तक जोड़ करके बना है। अब है उच्चारण, उसके बाद है उच्चारण स्थान। अब वर्ण का उच्चारण स्थान है ना, अब वर्ण का उच्चारण स्थान है तो कहते हैं उच्चारण स्थान। पहला है अकुह विसर्जनीयानां कंठ है। अ आ कु कवर्ग ह विसर्ग, इन सबों का उच्चारण स्थान कंठ है। कंठ है। अकुह विसर्जनीयानां कंठ से ये ध्यान रखना है। ये पंक्ति से आ जाए, कंठ से जो वर्ण उच्चारण किया जाता सबका यही है। ईचू यशा नाम तालु, ई चवर्ग यौस, ई हर्षी दीर्घी चवर्ग यौस, इन सबों का उच्चारण स्थान तालु है। ऋतु रसाणां मूर्धा, ऋकार टूसी टवर्ग
र एवं मूर्धन्य स, इन सबों का उच्चारण स्थान मूर्धा है, मूर्धा से बोला जाता है। टवर्ग मने ट ठ ड ढ ढ, चवर्ग मने च छ ज झ झ, कवर्ग मने क ख ग घ ङ। लितुलसानाम दंता, लिकार तूशी तवर्ग त थ द ध न, ल और दंत स, इन सबों का उच्चारण स्थान दंत है, दांत से ही उच्चारण किया जाता है। उपूपधमान्यानाम ओष्ठौ, उपूपधमान्यानाम ओष्ठौ, उकार पूशी पवर्ग यानी प फ व भ म और उपधमानी, उपधमानी सबों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओष्ठ। यमगणनानां नासिका च, य म ङ र न म, इन समूह का उच्चारण स्थान नासिका भी है, छ है नासिका भी है, यह नाक तो है ही और अपने अपने वर्ग के साथ भी है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान नासिका है? चलिए नासिका। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का कंठ और तालु है, कंठ और तालु दोनों उच्चारण था एक है। ओ दौतो कंठोष्ठ, ओ और औ इन सबों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ दोनों है। दो कंठोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठम, व का दंत और ओष्ठ है, वह जो उच्चारण होता है केवल दांत से नहीं, दंत और ओष्ठ से होता है। जिह्वामूलीयस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूली का उच्चारण स्थान जिह्वामूली है। कहेंगे जिह्वामूली क्या है? जिह्वामूली का उच्चारण स्थान जिह्वामूली है, जिह्वामूली। अह क अह फ, अह क अह ख, अह क अह ख का जो है क और ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग है वह जिह्वामूली कहलाता है। क ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग उसको जिह्वामूली कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान जिह्वामूली है। प फ से पूर्व जो अर्ध विसर्ग जिसको कहते हैं अह प अह फ, प फ से पूर्व जो अर्ध विसर्ग वह क्या कहलाता है? उपधमानी। कभी कभी पूछ देगा उपधमानी किसे कहते हैं और जिह्वामूली, इसको ध्यान रखना है। क ख से पूर्व अर्ध विसर्ग एक ठो होता है विसर्ग, जैसे कह, अर्ध विसर्ग कहते हैं आह क, पहले उच्चारण हो जाता है, उसको कहते हैं जिह्वामूली, किसी को कहते हैं उपधमानीय। प फ से पूर्व रहता है उपधमानीय और क ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग जिह्वामूली। ध्यान रखना है, ये पूछ देता है कभी कभी कि कह उपधमानीय, उपधमानीय कौन है तो कह देना है, जिह्वामूली कौन है तो कह देना है। ख ख से पूर्व जो अर्ध विसर्ग का देख लिए हैं कैसे है, अर्ध विसर्ग कैसे लिखा जाता है देख लेना है। तो ये हुआ अर्ध विसर्ग। क ख से पूर्व जो है जिह्वामूली, प फ से पूर्व जो अर्ध विसर्ग सदृश उपधमानीय है। अंग अह इत्यच, अंग अह जो है इत अच है। नासिकानुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका यानी नाक, इसीलिए
उच्चारण स्थान को ध्यान रखना है। पूछ देगा ल का क्या उच्चारण स्थान है, क का क्या उच्चारण स्थान है, हैं ड का क्या उच्चारण, ध्यान रखना है। हर एक वर्ण का अलग अलग है, कुछ नहीं चौथा पांचवा के विद्यार्थी भी जान जाता है। अलग सिद्धांत कौमुदी में तो और बांध दिया है, हैं अको विसर्जन्याणां कंठः इचु यशाणां तालु ऋतुरसाणां मूर्धा ऋतुलसाणां दन्ता उपपद्मान्यानाम् ओष्ठौ यमगणानां नासिका च यदि तु कंठतालु उदु तु कंठोष्ठं वकारस्य दंतोष्ठम जिह्वामुलीयस जिह्वामुलम नासिकानुस्वार से। समझ जाए, इसको अभ्यास कर लेना है, सदा काम चलेगा। आचार्य एमए पास करने के बाद पढ़ाने तक में भी काम आता है, ध्यान रखना है। इसलिए उच्चारण स्थान कल प्रयत्न फिर बता देंगे, प्रयत्न कितने हैं उसके बारे में कल बता देंगे। और